हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिस्ट्री सॉल्यूशन चैनल। चलिए, आज समय में एक बहुत लंबा सफर करते हैं। हम जा रहे हैं भारत के इतिहास के उस सबसे पहले अध्याय में जिसे पुरापाषाण काल या पेलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी इंसानियत की कहानी खड़ी है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पुरापाषाण शब्द का मतलब क्या है। फिर हम इसके 3 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे: निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल, जहां हर कदम पर इंसान ने कुछ नया सीखा। और आखिर में हम इस युग की विरासत को समझेंगे और इसकी तुलना बाद के दौर से करेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए उसके नाम और टाइमलाइन को जानना सबसे जरूरी होता है। तो सवाल यही है कि ये पुरापाषाण काल आखिर है क्या? देखिए, इस शब्द पैलियोलिथिक में ही इसका पूरा राज छिपा है। ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है, पैलियो जिसका मतलब है पुराना और लिथिक जिसका मतलब है पत्थर। तो सीधा सा मतलब हुआ पुराना पाषाण युग। ये वो जमाना था जिसकी पहचान ही पत्थर के औजारों से थी। अब इसे जरा बड़े पर्सपेक्टिव में रखते हैं। पूरे पाषाण युग को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल इंसान के इतिहास का सबसे लंबा, सबसे विशाल और बुनियादी दौर था। इसके बाद आया मध्यपाषाण और फिर नवपाषाण युग। अब खास तौर पर भारत पर फोकस करते हैं। भारत में भी पुरापाषाण काल को इन्हीं 3 हिस्सों में बांटा गया है। हम अपनी इस चर्चा में एक एक करके इन्हीं तीनों पड़ावों से गुजरेंगे और देखेंगे कि कहानी कैसे आगे बढ़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे लंबे चरण की, निम्न पुरापाषाण काल। ये वो दौर था जिसकी पहचान इसके खास तरह के भारी भरकम पत्थर के औजारों से होती है। और इस दौर के मुख्य किरदार थे होमो इरेक्टस, जैसे हमारे शुरुआती पूर्वज। जरा उस जिंदगी की कल्पना कीजिए। कोई पक्का घर नहीं, कोई गांव नहीं, बस एक अंतहीन सफल। इस दौर के इंसान शिकारी और संग्राहक थे। मतलब वो जानवरों का शिकार करते थे और जंगल से कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। उनकी पूरी जिंदगी बस खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए गुजर जाती थी। हर दिन जिंदा रहने की एक नई जंग थी। इस दौर में भारत में औजार बनाने के 2 बड़े स्कूल या कह लें कि ट्रेडिशंस दिखाई देते हैं। एक थी सोअन संस्कृति, जो आज के पाकिस्तान की सोअन घाटी में मिली। इनके औजार नदी के गोल पत्थरों से बने होते थे। दूसरी थी अशूलियन संस्कृति, जो लगभग पूरे भारत में फैली थी। इनके औजार जैसे कि हैंड एक्स ज्यादा तराशे हुए और दोनों तरफ से धारदार होते थे। ये टेक्नोलॉजी में एक बड़ा फर्क दिखाता है। और ये वो जगह हैं जो हमारे लिए टाइम कैप्सूल की तरह हैं। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। तमिलनाडु का अतिरम पक्कम हमें भारत में इंसान के 15 लाख साल पुराने निशान दिखाता है। और भीमबेटका की गुफाएं, वो तो जैसे उस जमाने का लिविंग क्वार्टर थीं। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड आता है, मध्य पुरापाषाण काल। औजार बनाने की तकनीक में एक बड़ी छलांग का दौर था। हम इसे फ्लेक टूल क्रांति भी कह सकते हैं। ये वो वक्त था जब इंसान और भी स्मार्ट तरीके से सोचने लगा था। इस दौर में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था औजारों के डिजाइन में। पहले के भारी भरकम कोर टूल्स की जगह अब आ गए थे ज्यादा हल्के, शार्प और वर्सेटाइल औजार। ये औजार पत्थर के बड़े टुकड़े यानी कोर से उतारी गई पतली फ्लेक्स या पपड़ियों से बनते थे। ये ज्यादा तेज और काम करने में बेहतर थे। और ये औजार बनाए कैसे जाते थे? एक बहुत ही एडवांस्ड तकनीक से, जिसका नाम था लेवालॉय टेक्निक। इसमें वो पत्थर पर वार करने से पहले ही सोच लेते थे कि उन्हें कैसा और किस साइज का औजार चाहिए। ये एक तरह की प्री प्लानिंग थी जो उनके बढ़ते हुए दिमाग का सबूत है। कमाल है ना? तो मध्य पुरापाषाण काल की पहचान क्या थी? खुरचनी, बेधक जैसे छोटे और तेज फ्लेक टूल्स, चर्ट और जैस्पर जैसे बेहतर क्वालिटी के पत्थरों का इस्तेमाल, और नेवासा जैसी महत्वपूर्ण साइट्स जहां महान आर्कियोलॉजिस्ट H.D. संकलिया ने इस पूरे दौर की पहचान की थी। और अब हम पहुंचते हैं पुरापाषाण काल के सबसे एडवांस्ड और क्रिएटिव फेज में, उच्च पुरापाषाण काल। ये वो समय था जब आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस का आगमन हुआ और साथ ही रचनात्मकता का एक विस्फोट हुआ। इस दौर की सबसे बड़ी बात यही थी,
कहानी में एंट्री होती है हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस की, और उनके आने का मतलब था नई सोच, नई टेक्नोलॉजी और ऐसे बदलाव जिन्होंने इंसान के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यहाँ टेक्नोलॉजी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। ब्लेड टेक्नोलॉजी बहुत एफिशिएंट थी, कम पत्थर में ज्यादा औजार, और पहली बार हड्डी का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया गया। सोचिए, हड्डी से बनी सुइयां, हारपून, ये सब बनने लगे थे। कुरनूल की गुफाओं में इसके शानदार सबूत मिले हैं। लेकिन असली क्रांति सिर्फ औजारों तक सीमित नहीं थी। कुरनूल की गुफाओं से आग के बेहतर इस्तेमाल के पक्के सबूत मिलते हैं, और उससे भी बढ़कर इंसान अब अपनी दुनिया को, अपने विचारों को गुफाओं की दीवारों पर उतार रहा था। जी हाँ, यहीं से शुरू होती है कला की महान कहानी, केव पेंटिंग। ये जगह हमें सीधे उस जमाने के इंसान के दिमाग में झांकने का मौका देती हैं। भागौर आय में एक पूजा स्थल जैसा मिलना, या भीमबेटका की वो शानदार पेंटिंग्स, ये सब इस बात का सबूत है कि इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वो सोच रहा था, वो दुनिया को समझ रहा था और उसे अर्थ दे रहा था। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक नज़र उन खोजों पर डालते हैं जिनकी वजह से हम आज भारतीय प्रागैतिहास के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। हर कहानी का एक हीरो होता है। भारत के प्रागैतिहास की कहानी के हीरो हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये नाम एग्जाम के लिए हमेशा याद रखिएगा। 1863 में उन्होंने चेन्नई के पास एक हैंड एक्स खोजा, और बस उसी एक खोज ने भारत की इतिहास में एक पूरा नया चैप्टर खोल दिया। चलिए अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं, एक आसान से कंपैरिजन के जरिए। ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है और इससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस टेबल को देखिए, पूरी कहानी एक नज़र में साफ हो जाती है। कैसे पुरा पाषाण के बड़े औजारों से हम मध्य पाषाण के छोटे औजारों तक पहुंचे, और फिर नव पाषाण में पॉलिश किए हुए औजारों तक, और कैसे घुमंतु शिकारी संग्राहक से हम खेती करने वाले इंसान बने। ये विकास की एक सीधी और साफ तस्वीर है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पुरापाषाण काल सिर्फ पत्थरों और हड्डियों की कहानी नहीं है। ये वो 2.5 मिलियन साल लंबी भट्टी थी जिसमें तपकर इंसान सही मायनों में इंसान बना। यहीं पर टेक्नोलॉजी, समाज और कला की पहली नींव रखी गई। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या लगता है, इंसानियत की सबसे बड़ी छलांग क्या थी? औजार बनाना, आग पर काबू पाना, या फिर कला की पहली रचना? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।